तो आप लोग के बहुत ऐसे हमें न्यूज मिला कि सर बेसिक क्लास बनाइए, मैथ बहुत ही वीकनेस है। तो हम उन बच्चे के लिए यह वीडियो बना रहे हैं जिनको मैथ बहुत ही भारी लगता है। अब यह वीडियो देखने के बाद आपको मैथ को एकदम इजी कहिएगा, यानी मैथ इतना विषय इजी है जो आपने कभी कल्पना भी नहीं किए होंगे। तो आप लोग मतलब इसको देखिए एक एक चीज़ को, और आप लोगों के इच्छा अनुसार हम इस पर काम करते हैं। इसको नाम देते हैं हम बेसिक, नाम दे रहे हैं बेसिक। हालांकि मैथ का यह बहुत ही बेसिकल पॉइंट है। हमें मैथ में दो चीज़ होती है कि जब अलजेब्रा में हम आते हैं तो उससे पहले हमें प्लस माइनस परेशान करती है, जहाँ पर जोड़ और घटाव हम समझ नहीं पाते हैं कि कब जोड़ना है और कब घटाना है। तो देखिए आपको दो चीज़ है, एक प्लस और एक माइनस। बच्चे जब आते हैं मैथ पढ़ने के लिए तो वह मतलब कहने के लिए मैट्रिक हो, 9th हो, 8th हो, इन सब में आ जाते हैं, परंतु उन्हें पता नहीं होता कि माइनस के आखिर क्या होगा। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप माइनस को भूल जाइएगा, यानी माइनस कुछ है ही नहीं है। देखिए अब कब जोड़ना है कब घटाना, आप जानते हैं इसको जोड़ कहते हैं, यानी इस चिन्ह को कहते हैं जोड़, प्लस भी कहते हैं और इसको कहते हैं माइनस। घटाव भी हम लोग जानते पढ़ते आते हैं। तो जोड़, जैसे आपको मिला 5 जोड़ 4, अब गौर कीजिएगा, जोड़ तब होता है जब चिन्ह बराबर हो, यानी जब चिन्ह बराबर होती है तब हम लोग जोड़ते हैं, चाहे वो चिन्ह प्लस प्लस का हो या माइनस माइनस का हो। तो देख रहे हैं कि यहाँ 5 है तो 5 के आगे यहाँ प्लस रहता है छुपा हुआ जो दिखता नहीं है। तो जब दोनों चिन्ह बराबर है यानी प्लस एक आगे रहता है तभी हम जोड़ते हैं। तो जोड़ते हैं, याद रखिएगा जोड़ने में कभी भी चिन्ह नहीं बदलता है। 5 और 4 9। फिर क्या किए हमने आगे इसीलिए प्लस नहीं लिखे। तो ये जान जाइए जब भी जोड़ की क्रिया होगा तो चिन्ह नहीं बदलती है, और जोड़ की क्रिया कब होती है जब चिन्ह बराबर हो। अब दूसरा प्रश्न आते हैं, जैसे देखिए यही प्रश्न आपको आता -3 और -5। अब हम देख रहे हैं कि दोनों चिन्ह बराबर है, बिल्कुल है, यह माइनस है और -3 और -5। तो ऐसी परिस्थिति में चिन्ह जब बराबर है तो यहाँ भी जोड़ होगा, यानी जोड़ होगा, जोड़ तब होती है जब चिन्ह बराबर हो। तो देख रहे हैं कि -3 और -5। और बाबू जब भी जोड़ने की क्रिया करेंगे तो चिन्ह नहीं बदलती है, याद रखिएगा। आप लोग अक्सर इसको भूल जाते हैं कि जब भी जोड़ने की क्रिया होगा तो चिन्ह नहीं बदलती है। यहाँ जब 3 और 5, ये माइनस और माइनस, हम जोड़ेंगे इसको क्योंकि चिन्ह बराबर है। तो चिन्ह बराबर 3 और 5 क्या होगा 8, और इसका चिन्ह क्या है माइनस, यानी जब भी जोड़ने की क्रिया होगा तो चिन्ह नहीं बदलती है, इसीलिए इसका होगा -8। उम्मीद करते हैं कि आपको इस समझ में आ गया होगा। तो आइए थोड़ा हम आगे चलते हैं। अब थर्ड प्रश्न लेते हैं कि जब चिन्ह बराबर न हो तो क्या होगा बाबू। आप यह याद कर लीजिए कि जब भी चिन्ह बराबर न हो तो वहाँ घटाव होगी, जब भी चिन्ह बराबर न हो तो घटाव होगी। और घटाव जैसे देखिए यहाँ लिखिए -5 और +3। आप देख रहे हैं कि चिन्ह बराबर है नहीं है, क्योंकि -5 और +3 है। तो इन परिस्थिति में यहाँ घटाव होगी, क्या होगा घटाव, घटाव होगा। अब घटाने में याद रखिएगा हमेशा एक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। एक बड़ी संख्या आप ही बताइए 5 बड़ा कि 3 बड़ा, 3 बड़ा है तो 3 बड़ा है, लेकिन परंतु यहाँ वो नहीं ध्यान देना है, यहाँ चिन्ह पर नहीं बाबू कि यहाँ पर 5 बड़ा है, अरे 5
में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। अब आपको ये ध्यान देना है कि बड़ी वाली संख्या का चिन्ह क्या है, तो माइनस, इसीलिए होगा माइनस। एक बार और देखिए, जब भी चिन्ह बराबर न हो बाबू तो घटाव होगी, जब भी चिन्ह बराबर न हो तो घटाव होगा, और घटाव हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। तो बड़ी संख्या 5 में से 3 गया तो बचा 2, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, तो माइनस, इसीलिए होगा माइनस। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम ये करते हैं। जैसे यहाँ हो गया आपको 6 -3 और +8, गौर कीजिए बाबू। अब यहाँ देख रहे हैं कि चिन्ह बराबर नहीं है, एक माइनस और एक प्लस है, तो इन परिस्थिति में भी घटाव होगा। क्या होगा, घटाव। और घटाव तो में बड़ी संख्या कौन है, 8, 8 में से 3 गया तो 5। अब देखिए बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ प्लस हो गया, क्योंकि प्लस आगे लिखते नहीं है। तो आपको घटाने में ये ध्यान देना बाबू कि वो आगे है या पीछे मतलब नहीं है, आपको हमेशा बड़े में से छोटे संख्या को घटाना है। तो 8 में से 3 गया तो 5, और 5 8 का चिन्ह क्या है, प्लस, हो गया प्लस। और इस टाइप पर एक और देखिए प्लस, जैसे यहाँ प्रश्न मिल गया 7 - 10, 7 में से 10 को घटाइए। तो बहुत से हमारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि नहीं घटा होगा सर, क्योंकि छोट में से तो बड़ नहीं घटता है। लेकिन देखिए आपको बताया तुरंत कि घटाव तब होती है जब चिन्ह बराबर न हो। हम देख रहे हैं कि यह 7 प्लस में है और 10 माइनस में है, तो यहाँ हो जाएगा कि बड़ी कौन है, 10, 10 में से 7 गया तो 3, और बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, तो माइनस, इसीलिए होगा माइनस। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। और देख लीजिए अंतिम प्रश्न जोड़ पर है कि 5 - 4। अब क्या करते हैं, यहाँ तो भी देख रहे बाबू, सही से देखिए, चिन्ह बराबर नहीं है, क्योंकि 5 प्लस में है 4 माइनस में है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं बाबू। और ये ध्यान दीजिए कि 5 का चिन्ह क्या है, प्लस, इसीलिए प्लस लिखते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस छोटी सी उदाहरण से प्लस माइनस क्लियर हो गया होगा। तो आइए प्लस माइनस गुना को क्लियर करते हैं कि आखिरकार जब गुना में प्लस माइनस हो तो हम क्या करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा का बेसिक, जोड़, घटाओ, गुना, भाग, यानी सभी पर बारी बारी हम लोग आएंगे। तो आइए अब हम माइनस प्लस के गुना को देखते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस और प्लस का गुना बहुत ही आसान है, जिस प्रकार आपको जोड़ घटाव इजी लगा होगा। अब बाबू गुना में याद रखिएगा, जब भी चिन्ह बराबर हो, यानी जोड़ा चिन्ह हो माइनस का, क्योंकि अक्सर माइनस पेरता है, यानी जब जोड़ा लग जाए माइनस का तो होगा प्लस। जोड़ा का मतलब हो गया 2 गो, 4 गो, 6 गो, ये जोड़ा है। तो जब जोड़ा लग जाए तो माइनस हो जाएगा प्लस, और जोड़ा नहीं लगे तो होगा माइनस। यही चीज गुना में होती है और यही चीज भाग में होती है। यानी भाग में भी यही नियम है कि जब आपका माइनस जोड़ा लग जाए तो प्लस हो जाएगा, माइनस जोड़ा नहीं लगेगा तो माइनस होगा। जैसे देखिए कि -3 × 2, अब यहां देख रहे हैं कि -3 × 2 है, तो जब गुना करेंगे बाबू 3 दूना 6, जैसे आप पढ़ के आ रहे हैं 6, और माइनस का वो है तो 1, इसीलिए माइनस रहेगा। यही प्रश्न आगे आते हैं कि अगर -4 × -3, गौर कीजिए बाबू,
जब 4/3 जैसे आप गुना पढ़े वैसे गुना होगा, 4/3 और माइनस माइनस जुड़ा लग गया हो जाएगा प्लस, माइनस जुड़ा लग गया हो गया प्लस। अब थर्ड में देखिए -2 गुने -3 गुने -4। अब बाबू आप यहाँ एक चीज देखिए, जब इसको गुना करते हैं तो 2×3 6 और 6×4 24, 24 तो लिख दिए। अब बात रहा माइनस क्या होगा सर, तो देखिए माइनस क्या होगा सर, जोड़ा लगा, जोड़ा नहीं लग रहा है क्योंकि 2 जोड़ा लग गया ही, इसीलिए माइनस होगा। तो याद रखिए जब भी माइनस का जोड़ा लग गया हो तो वह हो जाएगा प्लस, और माइनस का जोड़ा नहीं लगे तो माइनस, गुना में और भाग में भी। जैसे एक और देखिए 4th नंबर में कि आपको दे दिए 5 गुने -2, तो 5 दूना 10 और माइनस तो -10 हो। अब आते हैं आगे भाग की ओर, तो -10 भागे 2, गौर कीजिएगा यहाँ भाग करना है माइनस में, तो एक छोटी सी भाग है, आप लोग जानते होइएगा। हालांकि इसको जब बनाएंगे तो अलग तरीका होती है बनाने की। आइए बना ही देते हैं कि -10 भाग का चिन्ह गुना होगा। चलो की छोड़िए, ऐसे देखिए जब 2 से भाग करेंगे -10 में तो -1 है, और -1 क्यों होना है, इसीलिए कहा -5, -10 घटाएंगे तो प्लस, इसीलिए कट गया। आंसर क्या है -5। यही चीज 6 में होता, मान जाइए कि -12 भागे -3। आराम से देखिए कि -3 से भाग करते -12 में, तो हमें -12 चाहिए। तो फिक्स है कि भाग करने वाला जो चीज है हमें वो क्या चाहिए, प्लस में 4, 3 चौका 12। तो 3 से जब 4 से गुना करेंगे 3 में, 4×3 -12 बराबर, तब ना कटेगा बाबू, हम घटाओ में प्लस होगा, कट गया। क्या है आंसर 4। यानी आप खुद देखिए ना, जब माइनस से माइनस भाग किए तो आंसर आ गया प्लस में। तो इस तरह से हम लोग यानी कि माइनस के जोड़, माइनस के घटाओ, माइनस के गुना और माइनस के भाग देखे। हम पुनः एक अगले वीडियो जब आएंगे तो उसमें देखेंगे अलजेब्रा का जोड़ पढ़ेंगे, घटाव पढ़ेंगे, फिर गुना पढ़ेंगे, भाग पढ़ेंगे, समीकरण, यानी एक एक बात को हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पुनः मिलते हैं अगले वीडियो में।